नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे 8वीं कक्षा की जो अष्टमः पाठः है, जिसका शीर्षक है संसार सागरस्य नायकाः। तो इस पाठ में जो शीर्षक है संसार सागरस्य नायकाः, इसका मतलब क्या है। नायक का मतलब तो आप लोग जानते ही है, इसका मतलब है हीरो, है ना। और संसार सागर यहाँ पे कहा गया है जो पुराने ज़माने में जो लोग विशुद्ध पानी के लिए यूज़ करते थे, जैसे तालाब हो गए, बाबरी हो गए, है ना। तो वो सब जो लोग बनाते थे, बाबरी तालाब ये सब जो लोग बनाते थे, उन लोगों को कहा गया है कि संसार सागर के नायक। ठीक है, मतलब वो सब बनाने वाले जो लोग थे उनको हीरो कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है इस पाठ में कि के आसन ते अज्ञात नामानः। के आसन कौन थे, आसन मतलब ये अतीत काल में दिया गया है ना। तो के आसन कौन थे, ते वह लोग, अज्ञात नामानः जिसका नाम नहीं जाना सका, मतलब जिसका नाम मतलब हम लोग जान नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग कौन थे, तो वो अनजान लोग कौन थे, है ना। तो यहाँ पे दिया गया है शतशः सहस्रशः तरागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। तो यहाँ पे कहा गया है कि शतशः मतलब सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तरागाः तराग मतलब होता है कुआं या फिर तालाब, आप लोग कह सकते हैं। तो ऐसे तालाब जो तालाबें हैं यहाँ पे मतलब बहुवचन में है ना। सहसैव अचानक ही, सहसैव मतलब सहसा प्लस एव, इसमें क्या है, इसमें संधि है सहसा प्लस एव। तो सहसैव इसका मतलब है कि अचानक ही, शून्यात मतलब शून्य से, मतलब हवा से, है ना। न प्रकटीभूता मतलब ऐसे ही शून्य से हवा में ही प्रकट नहीं हुए हैं, किसी ना किसी ने उसको बनाया होगा, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि इतने सारे जो तालाब है, अभी भी आप लोग आर्कियोलॉजिकल बहुत सारे साइट्स में जाओगे या तो फिर बहुत सारे ऐसे गांव में अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत साल पहले बनाए हुए ऐसे तालाब हो गए, कुआं हो गए, ये आप लोगों को दिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वो जो तालाब है, जो कुआं है, वो किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, ऐसे ही तो प्रकट नहीं हुआ है हवा में ही, है ना। तो वो कहा गया है। फिर कहा गया है कि इमे एव तरागाः अत्र संसार सागराः इति, और यही इमे एव तरागाः यही तालाबों को क्या किया गया है, अत्र यहाँ पे संसार सागराः इति संसार सागर कहा गया है। ठीक है, एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, मतलब आयोजन का मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एतेषाम इन सब की आयोजन में, मतलब इनको बनाने में, है ना। नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे, और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा कि पीछे, मतलब इनको बनाने की पीछे निर्मापयित्रीणाम मतलब जो निर्माण करवाते थे। जैसे आप लोग जब घर बनाते हो, है ना, आप लोगों के मम्मी पापा ने कभी घर बनाया होगा, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, घर बनाने के लिए मिस्त्री को बुलाते हैं, है ना। तो जो काम करते हैं वहाँ पे, तो उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा घर चाहिए, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग मतलब इस तरह के घर बनाइए। या फिर कोई आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, घर डिज़ाइन करते हैं। तो बहुत सारे लोग मिलके क्या करते हैं, बनाते हैं। पर बनवाते कौन है, आपके पापा या फिर मम्मी। तो ये जो बनवाने वाले लोग हैं उनको क्या कहते हैं, निर्मापयित्रीणाम। ठीक है, जो बनवाते हैं वो एककम उनके इकाई, निर्मातृणाम च दशकम, और जो निर्मातृणाम मतलब जो निर्माण करते हैं, जैसे मिस्त्री हो गए, है ना, तो वो लोग क्या थे, दशकम, वो लोग क्या थे, दशकम मतलब दहाई। ठीक है, आसत दहाई थे। तो यहाँ पे ये कहा है कि जो निर्माण करवाते थे वो इकाई पे होते थे, वो सिंगल डिजिट पे होते थे, है ना। आपके पापा ने अगर घर बनाया है तो वो क्या होंगे, वो एक होंगे, आपके पापा ने बनाया है। ठीक है, पर जो बनाने के लिए घर में आएंगे आपके, वो तो 10-20 लोग होंगे। तो उनके दहाई और इकाई, जो बनवाते हैं उनके इकाई और जो बनाते हैं उनके दहाई। ठीक है, दहाई थे। एतत् एककं
दशकं च आहत्य, मतलब यही क्या है, एककं यही इकाई, और दशकं दहाई, च आहत्य मिलकर, शतकं सहस्रं वा रचयतः स्म। शतकं सहस्रं, शतकं का मतलब होता है शतक मतलब सैकड़ों, और सहस्रं मतलब हजारों, बा रचयतः स्म वो लोग मिलके क्या करते थे, सैकड़ों हजारों में वो लोग मतलब कन्वर्ट हो जाते थे। मतलब आज जैसे एक 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 हो गए आपके पापा और बाकी मिस्त्री लोग मिल गए, तो वो लोग क्या हो गए, 10-20 लोग हो गए, ठीक है। तो वो लोग अगर और किसी और से मिल जाएंगे तो दोनों मिलके और ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि सैकड़ों हजारों ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। पर विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन त्यक्ति यत्किञ्चित् पथितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकं च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे जो विगतेषु मतलब जो अभी चल रहे हैं, द्विशतवर्षेषु मतलब 200 सालों से, शतक का मतलब होता है 100 और द्विशत मतलब होता है द्वि मतलब 100 में 2 मतलब 200, है ना। तो द्विशतवर्षेषु मतलब 200 सालों से नूतन पद्धत्या नए पद्धति से समाजेन यत्किंचित पथितम, मतलब बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें अभी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहे हैं, है ना। नूतन पद्धत्या मतलब नूतन पद्धति, नए नए टेक्नोलॉजी समाजेन समाज के द्वारा यत्किंचित पठितम पढ़ा गया है ना। आजकल हम लोग क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। पर क्या नहीं किया है, पठितेन तेन समाजेन, पर पढ़े हुए ऐसे समाजों से मतलब हम लोगों से, है ना, समाज के लोगों से क्या किया गया है, एककं दशकं सहस्रकं च इत्येतानि, और जो हम लोगों द्वारा जो पढ़ा गया है, इतने टेक्नोलॉजी हम लोग मतलब जान चुके हैं, और जानने के बावजूद भी क्या नहीं किया है, वो जो एककं एक इकाई और दहाई थे जो 100 हजारों में तब्दील हुए थे, तो उनका क्या हो गया, सहस्रकं च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि, तो वो शून्य में परिवर्तन हो गया। मतलब अभी जो विगत वर्ष जो है 200 सालों से हम लोगों ने कोई भी नए मतलब इस तरह के तालाब या फिर बाबरी ये सब नहीं बनाया है ना। तो अगर नहीं बनाया है तो क्या हो जाएंगे, वो शून्य में बदल जाएंगे, है ना, वो जीरो हो जाएंगे। कोई भी अभी मतलब क्या नहीं है, इस तरह की कोई भी चीज़ नए हम लोगों ने नहीं बनाया है। हालांकि हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्प्रूव हो गई है, हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोगों ने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाई है, ठीक है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। अस्य मतलब यह, नूतन समाजस्य मनसि मतलब नए समाज के मन में, मतलब जो टेक्नोलॉजी जानते हैं, जैसे आप मैं, है ना, हम लोग जो है, तो हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में आजकल ज़्यादा जानते हैं उन लोगों से, है ना। तो हम लोग जो नए समाज के लोग हैं, हम लोगों के मनसी मतलब मन में, इयम अपि जिज्ञासा, यह भी जिज्ञासा मतलब क्या है, जानने की इच्छा। जिज्ञासा क्या होता है, जो मन में हम लोगों का कुछ गुदगुदी होते रहते हैं ना, कुछ चीज़ों के बारे में जानने की, तो उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासा, ठीक है। तो वो जानने की इच्छा नैव न एव उद्भूता मतलब कभी भी नहीं उद्भव हुआ है। उद्भूता मतलब उद्भव हुआ है, मतलब कभी भी नहीं, मन में कभी भी ऐसे भाव नहीं आए हैं कि हम लोग जानने की कोशिश करें कि वो लोग कैसे इस तरह के तालाब, इस तरह के जो बाबरियाँ हैं वो सब बनाते थे, वो जानने की इच्छा हम लोगों के मन में नहीं आते हैं, है ना। यत् अस्मात् पूर्वम एतावतः तरागन के रचयन्ति स्म। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या जानने की कोशिश नहीं की हम लोगों ने, कि अस्मात् पूर्वकम इससे पहले, है ना, एतावतः तरागन ये सब जो
तालाबें हैं, जो बाबरियाँ हैं, वो के रचयन्ति स्म, किसने इसको रचा है, मतलब किसने बनाया है इसको, है ना। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो, फिर क्या है, ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो पहले जो काम ऐसा किया है ना, जो एतादृशानि कार्याणि, इस तरह के जो काम किया है, कर्तुं ज्ञानस्य यो, मतलब ज्ञान की जो क्या हुआ है, नूतनः प्रविधिः विकसितः, नए नए जो विधियाँ है वो विकसित हुए हैं, तेन प्रविधिना अपि, उस तरह के प्रविधि से, मतलब उस तरह के विधि से, उस तरह के टेक्नोलॉजी से, पूर्वं संपादितम एतत् कार्यम, पहले ही संपादित किया हुआ ये कार्य मतलब कौन से कार्य, जो तालाब को बनाना या फिर बाबरियों को बनाना, ये जो कार्य है, मापयितुं केनापि प्रयतितम, मतलब मापने के लिए, या फिर ये सब कार्य जो किया था पहले, वो सब जानने के लिए हम लोगों ने कुछ भी क्या नहीं किया, प्रयतितम, मतलब हम लोगों ने कुछ भी प्रयास नहीं किया, हम लोगों द्वारा। हम लोगों के पास नूतन प्रविधि ही विकसित है, मतलब नए नए जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित तो हो गए, हम लोगों ने जान लिया, पर उन्हीं टेक्नोलॉजी से तेन प्रविधिना भी, मतलब उन्हीं टेक्नोलॉजी से पूर्वं संपादितं एतत् कार्यम, पहले किए हुए जो ये सब कार्य है उसको जानने की कोशिश नहीं की, मापने की कोशिश हम लोगों ने नहीं की। ठीक है। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, मतलब आज ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, ये तो अज्ञात नाम वाले लोग हो गए, जिनके नाम हम लोग नहीं जानते हैं, है ना। पर पुराने ज़माने में, पूरा मतलब पुराने ज़माने में, मतलब पिछले सदियों से, है ना, पुराने ज़माने से, ते बहुप्रथिताः आसन्, वो लोग बहुप्रथिताः आसन्, मतलब वो लोग बहुत ही प्रसिद्ध थे। प्रथिता मतलब प्रसिद्ध, आसन मतलब थे। ठीक है। अभी हम लोग उनको नहीं जानते हैं, अभी वो लोग हम लोगों के लिए क्या है, अजनबी है, पर पुराने ज़माने में वो लोग क्या थे, वो लोग बहुत ही प्रसिद्ध थे, है ना, फेमस थे तब उस समय। अशेषे ही देशे तरागाः निर्मीयन्ते स्म, अशेषे ही देशे मतलब अशेष, मतलब जिसका कोई शेष नहीं बचा है, इसका अर्थ है कि पूरे देश में। ठीक है। अशेषे ही देशे मतलब पूरे देश में, तरागाः निर्मीयन्ते स्म, तरागाः मतलब तालाबों का निर्माण किया। ठीक है। उन लोगों ने क्या किया, कोई भी ऐसी जगह थे नहीं जहाँ पे उन लोगों ने तालाब निर्माण नहीं किया। ठीक है। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और निर्मातार मतलब जिन्होंने बनवाया, तो वो लोग भी पूरे देश में फैले हुए थे, ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ पे ऐसे निर्माण करवाने वाले नहीं थे। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, गजधरः इति सुंदरः शब्दः तराग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। तो गजधरः इति, गजधर नाम के, सुंदरः शब्दः, इस तरह के एक सुंदर शब्द, है ना, गजधर नाम के एक सुंदर शब्द, तराग निर्मातॄणां, तराग निर्माण करने वालों की, सादरं स्मरणार्थम, उनके निर्माण करने वालों के मतलब आदर सहित उनको स्मरण करने के लिए ये शब्द है। कौन से शब्द, गजधर। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि वो जो तालाब निर्माण करने वाले थे, तो उन लोगों के लिए एक सुंदर सा नाम था, सुंदर सा शब्द उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था, जिसका नाम है गजधरः। ठीक है। तो राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। तो राजस्थान के केषुचित् मतलब कुछ भागेषु, कुछ भागों में, शब्दोऽयम् मतलब यह शब्द, कौन से शब्द, जो गजधर शब्द है, ये शब्द अद्यापि प्रचलति, अभी भी प्रचलित है। तो मतलब ये जो गजधर शब्द है वो
तालाब निर्माण करने वाले लोगों के लिए थे। और राजस्थान के कोई कोई भागों में, है ना, कोई कोई जगह पे अभी भी ये शब्द उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। कह गजधरः, कौन है ये गजधर? यह गज परिमाणं धारयति सह गजधरः, जो गज परिमाण धारण करते हैं, है ना, तो वो उनको गजधर कहते हैं। अब ये गज परिमाण क्या है? गज परिमाण है, एक गज में 3 फीट होते हैं, ठीक है। एक छड़ी होते हैं उन लोगों के पास, 3 फीट के करीब होते हैं, तो वो लोग हाथ में लिए घूमते हैं, ठीक है। आप लोग अगर कपड़े की दुकान में कभी कपड़ा खरीदने के लिए गए होंगे, जो मीटर में आते हैं ना तो कपड़ा, तब उन लोगों के पास एक स्केल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जगहों पे अभी भी मिलेंगे आप लोगों को, तो स्केल होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? गज कहते हैं, ठीक है। वो जो स्केल है, तो वो गज, ऐसा एक स्केल, मतलब जो गजधर थे वो लोग धारण करते थे अपने हाथों पे, ठीक है। वो लोग मतलब उसको लेके घूमते थे। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते, तो गज परिमाणम जो मैंने कहा वो गज का वो स्केल, वो मतलब एव मापन कार्य उपयुज्यते, मापन कार्य में मतलब मापने में उसको यूज़ किया जाता था। उपयुज्यते मतलब उसको यूज़ किया जाता था। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समदृता सन्ति। तो यहाँ पे कहा गया है कि समाज में त्रिहस्त परिमाणात्मिकी मतलब 3 हाथ, है ना, 3 हाथ कहते हैं जो, मतलब 3 फीट के जो है वो इस तरह के लोहयष्टि, लोहे की जो एक डंडा है वो हस्ते गृहीत्वा हाथ में लिए, चलन्तः चलते हुए गजधराः जो चलते हुए गजधर है, इदानीम इस समय, अभी के समय पे, शिल्पी रूपेण शिल्पी के रूप में, नैव समदृता सन्ति तो वो लोग समादृत नहीं है, मतलब उनको समादर नहीं किया जाता समाज में, मतलब इतनी ऊंचे, बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचे काम करने वाले लोगों में नहीं पकड़ा जाता उन लोगों को, है ना, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। शिल्पी रूपेण मतलब शिल्पकार जो होते हैं, आर्टिस्ट आप लोग कह सकते हैं, है ना, तो उनको मतलब आर्टिस्ट में नहीं पकड़ते हैं लोग, ठीक है। इतने मतलब अच्छे काम कर रहे हैं ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, है ना। जैसे आप लोगों को अगर एग्जाम्पल दूँ तो घर में आए हुए जो आप लोगों के घर में घर बनाने के लिए आते हैं, तो ये बहुत सारे लोगों में, हालांकि इस तरह के सोच बहुत सारे लोगों में नहीं होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन लोगों को इतना अच्छा नहीं मानते हैं ना, कि वो लोग उनके घर बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट का काम कर रहे हैं वो लोग, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको अच्छा नहीं मानते हैं। तो अभी ये जो गजधर है उनके हालत भी यही हो गए हैं, उनको मतलब समाज में ऐसे समादर नहीं किया जाता अब इस समय, है ना। गजधरः यः समाजस्य गाम्भीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, तो गजधर जो समाज के गाम्भीर्यं मापयेत् मतलब गंभीरता को मापते थे, उस रूप में उनको जाना जाता था, ठीक है। गजधराः वास्तुकाराः आसन्, वास्तुकाराः मतलब जो भवन आदि निर्माण करते थे, एक तो वो लोग तालाब आदि को निर्माण करते थे, और वो लोग भवन मतलब घर बार ये सब बनाते थे, ठीक है, नगर का निर्माण करते थे। तो उस समय क्या होते थे, राजा हो या फिर जमींदार हो, वो लोग मतलब इस तरह के जो गजधर होते थे उन लोगों को कहते थे कि आप मतलब क्या कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, इस तरह से एक नगर बनाइए, है ना, या फिर इस तरह से एक गांव आप लोग बनाइए। तो वो लोग गजधर जो लोग थे वो लोग इस तरह के बना देते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म, मतलब ग्रामीण समाज का हो भवतु या फिर नगर समाज का हो, तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य, वो ग्रामीण समाज हो, गांव के समाज हो या फिर नगर के समाज हो, उनके जो नवनिर्माणस्य मतलब नए तरीके से निर्माण किए हुए या फिर नए निर्माण किए हुए जो सुरक्षा प्रबंध है,
उनके दायित्व जो है वो गजधराः निभालयन्ति स्म, गजधर ही निभाते थे। मतलब जैसे एक नगर निर्माण कर रहे हैं या फिर एक गांव निर्माण कर रहे हैं, तो उनके जो सुरक्षा के जो दायित्व थे, है ना, चारों तरफ दीवार लगाना या फिर किस तरह से घर बार बनाएंगे, है ना, जैसे घर में रहे हुए लोग मतलब सुरक्षित रहे, है ना, वो सब कि कौन करते थे, वो सब सिर्फ गजधर ही करते थे। वो लोग ही प्लानिंग करते थे फिर बनाते थे, है ना। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतस्वैव आदृतानि आसन्। एतेस्वैव जो शब्द है यहाँ पे संधि है, एतेषु एव, है ना। तो कहा गया है कि नगर नियोजनात् मतलब एक नगर को बनाने से लेकर लघु निर्माण पर्यन्तं मतलब छोटे छोटे निर्माण कार्य तक सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आदृतानि आसन्। तो नगर निर्माण से लेकर छोटे से छोटे कार्य तक क्या करते थे, ये सब जो निर्माण के जो दायित्व थे वो सिर्फ और सिर्फ गजधर के ऊपर ही थे, ठीक है। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, वो लोग योजना बनाते थे मतलब प्लानिंग करते थे कि किस तरह से होंगे ना। आज के जो आर्किटेक्ट है जो तो आप लोग कह सकते हैं गजधर भी आर्किटेक्ट जैसे ही थे, ठीक है। तो भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, तो भावी व्यय मतलब आने वाले जो व्यय होंगे मतलब खर्च होंगे, तो उनको आकलयन्ति स्म, उनको मतलब पहले से प्लानिंग करके वो लोग मतलब अंदाज़ा लगा लेते थे कि कितना खर्च आएगा, ठीक है। उपकरण भारान् संगृह्णन्ति स्म, तो क्या है उपकरण मतलब जो चीज़ घर एक भवन निर्माण के लिए या फिर एक नगर निर्माण के लिए चाहिए होगा वो सब क्या करते थे, वो लोग ही मतलब गजधर ही संगृह्णन्ति स्म, मतलब वो लोग संग्रह करते थे मतलब इकट्ठा करके लाते थे, ठीक है। प्रतिदाने ते न तत् याचन्ते स्म यत् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। प्रतिदान में मतलब जैसे आजकल घर बार बनाने में क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो घर बनाने के लिए लोग आते हैं उनको हम लोग पैसा देते हैं, है ना, या तो डे वाइज देते हैं या तो फिर काम हो जाने के बाद एक साथ देते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये जो गजधर है वो उन लोगों को भी तो काम के बदले में कुछ देना पड़ेगा। प्रतिदान मतलब उन्होंने काम किया है तो काम के बदले में तो कुछ देना पड़ेगा। पर वो लोग कभी भी क्या नहीं करते थे, वो लोग न तत् याचन थे, ऐसा कुछ भी नहीं याचना करते थे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं मांगते थे। स्म यत् दातुं तेषां स्वामिनः, ऐसा कुछ भी नहीं मांगते थे जो देने के लिए, दातुं मतलब देने के लिए, तेषां स्वामिनः उन लोगों के स्वामी मतलब कौन होंगे, जमींदार होंगे, राजा महाराजा होंगे, है ना, वो लोग असमर्थाः भवेयुः, असमर्थ थे। इसका मतलब ये है कि वो लोग कुछ भी ऐसा नहीं मांगते थे जो राजा महाराजा या फिर जमींदार देने के लिए असमर्थ हो, है ना, ऐसा कुछ ही मांगते थे जो मतलब वो लोग दे सके, ठीक है। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। कार्य समाप्ति के बाद वेतनानि मतलब वेतन मतलब सैलरी, है ना, सैलरी तो मिलते ही थे उन लोगों को, उनके अतिरिच्य मतलब उनके अतिरिक्त क्या मिलते थे, गजधरेभ्यः गजधर को क्या मिलते थे, सम्मानमपि प्रदीयते स्म, सम्मान भी प्रदान किए जाते थे। स्म है ना अतीत काल में होंगे, है ना, सम्मान भी प्रदान किए जाते थे। तो कहाँ है कि कार्य समाप्ति के बाद ना केवल उनको वेतन मिलते थे, ना केवल उनको सैलरी मिलते थे, उन लोगों को सम्मान भी मिलते थे, है ना, एक आर्टिस्ट के भांति उन लोगों को देखा जाता था उस समय। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, तो नमन है इस तरह के, एतादृशेभ्यः मतलब इस तरह के शिल्पियों को मतलब आर्टिस्ट को, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के संसार सागरस्य नायकाः जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।